एक ट्रेन 300 मीटर लंबी है और 72 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। वही ट्रेन एक 200 मीटर लंबी ब्रिज को क्रॉस करती है। ट्रेन को ब्रिज कम्प्लीटली क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे हमसे टाइम के बारे में पूछा जा रहा है। हम स्टेप बाय स्टेप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टेप वन में हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको क्या पूछा जा रहा है? टाइम के बारे में। तो हमको टाइम के फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्टेप टू देखेंगे। हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, एक ट्रेन 200 मीटर लंबी है, वही ट्रेन 200 मीटर लंबी ब्रिज को क्रॉस करती है। तो हमें एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ दो टुकड़ों में बताया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेन की लेंथ। ट्रेन लेंथ इज इक्वल टू 300 मीटर। और उसके बाद हम देखेंगे ब्रिज लेंथ इज इक्वल टू 200 मीटर। टोटल डिस्टेंस हमें कैसे निकल जाएगी? इज इक्वल टू 500 मीटर। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमारी एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगी। यहाँ पे हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया स्टेप टू में। अब स्टेप थ्री में हम स्पीड को फाइंड आउट करेंगे। सॉरी, स्टेप थ्री, स्पीड। स्पीड को हमें यहाँ पे सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे 72 किलोमीटर दिया गया है। किलोमीटर पर आवर की स्पीड में दिया, हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे? हम 72 किलोमीटर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18। ये 5/18 कैसे आता है, ये मैं आपको इस क्वेश्चन के अंत में आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 18 4 ज़ा 72 और 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड की हमारी स्पीड आ गई है। अब हमारा पास डिस्टेंस भी रखा है और स्पीड भी है। अब हमें सिंपल स्टेप फोर में फॉर्मूला पुट कर देना है। स्टेप फोर, तो यहाँ पे स्टेप फोर में टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी निकाल ली थी हमने? 500 अपॉन स्पीड कितनी आई? 20। तो यहाँ ज़ीरो से ज़ीरो कट हो जाएगा और यहाँ पे 2 टू द 4, 10 यहाँ चले, 1 यहाँ चला जाएगा, 2 5 द 10। तो आंसर हमारा आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू 25 सेकेंड। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेटिव स्पीड से है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है। सेकेंड ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है। फर्स्ट ट्रेन की लेंथ 150 मीटर है, सेकेंड ट्रेन की लेंथ 200 मीटर है। क्वेश्चन है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को कम्प्लीटली क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगी? चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे ताकि इजी लगे। स्टेप वन, ऑपोजिट डायरेक्शन रूल करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है?
जो हमारी स्पीड ऐड होती है, स्पीड ऐड, तो स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर प्लस 72 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 126 किलोमीटर पर आवर्स। अब स्टेप 2 में हम, ये हमारा रिलेटिव स्पीड आ गया है, हम इस रिलेटिव स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप 2, रिलेटिव स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। तो हमारी स्पीड कितनी आ गई है 126, इसको मिटा देते हैं, 126 इज इक्वल टू इंटू 5/18। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ साइड में कर लेते हैं, 126 इंटू 5 पहले कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 5 6 30, यहाँ 0 आ गया, 2 5 10 11 12 13 1 3 5 5 6 630 हमारा इतना आ गया। अब हम और आगे देख लेंगे 630 को, या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं 630 डिवाइड बाई 18। अब हम इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे। हम इसको सबसे पहले 2 से करके देखते हैं, 2 9 का 18, 2 3 का 6, 2 1 का 2, यहाँ पर 1 चले गया, 2 5 का 10, तो 315 डिवाइड बाई 19 आ गया। अब हम इसको और आगे करके देखते हैं 3 से, 3 3 का 9, 3 1 का 3, यहाँ पे 1 तो जाएगा नहीं तो 0 लिख लेंगे, और 3 5 का 15, तो 105 डिवाइड बाई 3 आ गया। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 3 3 का 9, यहाँ से 1 ट्रांसफ़र करेंगे, 3 5 का 15, तो हमारा एक्चुअल आंसर यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा 35। ठीक है, तो हमारी स्पीड कितनी हो गई 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम पेज को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। अब हम, हमारी स्पीड निकल आई है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। स्टेप 3, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों ट्रेन की लेंथ, दोनों ट्रेन की लेंथ। ठीक है, कितनी थी 150 प्लस 200 इज इक्वल टू 350 मीटर। तो कितना आंसर हमारा 350 आ जाएगा। अब हम, हमारा जो निकल आ गया है, टोटल डिस्टेंस आ गया है, इज इक्वल टू 350 मीटर। ठीक है, अब हम स्टेप 4 में सिंपल टाइम का फॉर्मूला लगा लेंगे और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। स्टेप 4 इज इक्वल टू टाइम फॉर्मूला,
कितना है, क्या होगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना है, हमारा डिस्टेंस कितना आया था, 350 मीटर। तो 350 डिवाइड बाई हमारी स्पीड कितनी आई है, 35। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 7 35, 5 7 35, तो 70 आ गया यहाँ पे। 7 1 7, 7 1 7, तो आंसर आ गया 10। तो फाइनल आंसर हमारा टाइम ही कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड। इस क्वेश्चन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये जो हमने वैल्यू लिखी थी 5/18, ये कैसे आई थी। तो जैसे कि हम जानते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, उसी तरह से 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 इंटू 60 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 36 सेकेंड, जो कि 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 36। अब हमको इसको मीटर पर सेकंड में करना है। तो मीटर कितना है हमारा, 1000, और सेकंड हमारा है 3600। सिंपल इसको कट करेंगे, 0 से 0, और 2 5 10, यहाँ पे 2 1 2, 1 यहाँ चले जाएगा, 2 8 16। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/18। तो इस तरह से हमारी वैल्यू निकल आ गई मीटर पर सेकंड। बेसिकली हम इसी को हम छोटा कर लेते हैं